पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम आपने बोला कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी, तो वो हमेशा साथ में नहीं रहते थे। हम आते हैं अपने आज के मुख्य विषय पर कि शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह हुआ था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह हुआ था और किसी और ने नहीं बल्कि ब्रह्मा जी ने ही पूर्ण करवाया था। इसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 13वें अध्याय और गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में देखने को मिलता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार नंद जी अपने नन्हे बालक कृष्ण को और सारी गायों को लेकर वृंदावन के भांडीर वन में जा पहुँचे। वहाँ पर गायें आराम से चरने लगीं। तो इसी बीच बालक बने हुए परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी माया से संपूर्ण आकाश को मेघों से आच्छादित कर दिया और पुनः एक बालक की भांति रुदन करने लगे। तो ये देखकर नंद बाबा बड़ी दुविधा में फंस गए कि अब मैं सभी गायों को चराऊं या फिर अपने घर को जाऊं। इसी बीच वहां खेलते हुए राधा रानी जी आ पहुंची। तो उन्हें देखकर नंद बाबा ने उठकर प्रणाम किया और कहा कि आप तो विष्णु की अत्यंत प्रिया हैं, श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति हैं। तो हे अंबिके, आप अपने प्राणनाथ को स्वीकार कीजिए और इस लीला के बाद आप इन्हें वापस लौटा दीजिएगा। दरअसल नंद बाबा ये सारी बातें जानते थे, क्योंकि उन्होंने नामकरण के समय गर्गाचार्य जी से ये सारी बातें सुन रखी थी कि श्री कृष्ण स्वयं श्री हरि हैं और राधा रानी उनकी परम आह्लादनी शक्ति हैं। नंद बाबा से ऐसा सुनकर राधा रानी ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर स्मरण रहे ये रहस्य गुप्त ही रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है शायद यही कारण है कि आज भी बहुत से लोगों को इस लीला के बारे में नहीं पता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने राधा रानी की स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, आप तो कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति हैं, उनकी अत्यंत प्रिया हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो ऐसा कहने के पश्चात राधा रानी ने ब्रह्मा जी को अपनी भक्ति का वरदान दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में ही एक मंडप में राधा और कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया, अर्थात उनका विवाह संपन्न करवाया। तो ये तो हुई शास्त्रों की बात, पर अगर आप आज भी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर भांडीर वन नाम से एक जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण विवाह स्थली आज भी उपस्थित है और वहाँ हर साल फुलेरा दूज के अवसर पर सभी वृंदावन निवासी राधा कृष्ण विवाह की झांकियाँ निकालते हैं और उनका विवाह संपन्न करवाते हैं, जो कि अभी हाल ही में 1 मार्च को पड़ा था। आशा है आपकी शंका दूर हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।